भगवान गौतम बुद्ध के अनमोल वचन। विचार जो कि उत्पन्न होता है वह जब अधिक महत्वपूर्ण है जब उसे विचार भाव से कार्य में बदला जाए, अर्थात कथनी को करनी में बदला जाए, तब कथनी का महत्व होता है। एक निष्ठावान अर्थात बुरा मित्र किसी जंगली जानवर से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक जंगली जानवर केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि एक बुरा दोस्त आपके दिमाग को आघात पहुंचा सकता है। 3 चीज़ों को लंबी अवधि तक छुपाया नहीं जा सकता: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा एक वह शब्द है जो शांति लाए। तुम खुद को अपने गुस्से के लिए सजा नहीं दोगे, अपितु तुम्हारा गुस्सा तुम्हें सजा देगा, क्योंकि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। शांति अंतःकरण से आती है, उसे बिना मन से मत खोजो। वह व्यक्ति जो आक्रोशित विचारों से दूर रहता है वह शांति पा लेता है। आप कितने भी पवित्र शब्द पढ़ें, कितने ही बोलें, जब तक कामगार साबित नहीं होते तब तक आप उन्हें अपने में शामिल ना करें। हम अपने विचारों से अपने आप को आकार देते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। जब दिमाग शुद्ध होता है तो व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है। तब खुशियाँ परछाई की तरह साथ रहती है, वो कभी नहीं छोड़ती। किसी पर भी विश्वास मत करो। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कहाँ से पढ़ा या किसने कहा। फर्क नहीं पड़ता अगर मैंने भी यह कहा। तब तक सहमत ना हो जब तक तुम खुद अपने कारणों और अपने ज्ञान से इस बात पर यकीन नहीं करते। जो बुद्धिमानी से रहता है उसे मृत्यु भी नहीं डरा सकती। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है। मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमानी लोग मेहनती। यहाँ कुछ भी इतना कष्टदायक नहीं है जितना कि शक करना। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह एक जहर है जो दोस्ती और सुखी रिश्तों को तोड़ देता है। यह एक कांटा है जो चिढ़ाता है, तकलीफ देता है। यह एक तलवार है जो मार देता है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। हम जो सोचते हैं वही फल होता है। दिमाग सब कुछ है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए सकारात्मक बातें सोचें और खुश रहें। दूसरों के सामने कुछ भी साबित करने से पहले यह ज़रूरी है कि हम खुद को साबित करें। हर इंसान की प्रतिस्पर्धा पहले खुद से होती है, किंतु इसलिए दूसरों पर जीत हासिल करने से पहले यह ज़रूरी है कि हम खुद पर जीत हासिल करें। फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता, ना कोई स्वर्गदूत और ना कोई राक्षस। तुम राह जब तक पार नहीं कर सकते जब तक तुम खुद राह नहीं बनाते। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता।
परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है। अंतर सिर्फ हमारे मस्तिष्क के अंदर है। सब पर समान दया का भाव रखो, चाहे गरीब हो या अमीर, सभी पीड़ित हैं, कुछ ज़्यादा कुछ बहुत कम। यह 3 सत्य सभी को दिखाओ: उदार दिल, सज्जन वाणी, सेवा भाव एवं करुणा, जो कि मानवता को नया आकार देते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य डर का न होना ही है। न डरना ही अस्तित्व का रहस्य है। उससे कभी मत डरो कि क्या होगा। कभी किसी पर आश्रित मत रहो। केवल वह क्षण जब तुम सबकी मदद को ठुकरा देते हो, तुम आज़ाद हो। समझने के लिए माफ़ करना ज़रूरी है। वह रास्ता ऊंचाई तक नहीं जाता जो दिल से नहीं गुजरता। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। घृणा से नहीं, प्रेम से ख़त्म होती है। यह एक प्राकृतिक सत्य है। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है: पूरा रास्ता न तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर आज कोई काम अधूरा रह गया तो वो कल पूरा हो जाएगा। हालांकि जो वक्त अभी गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। अनुशासनहीन दिमाग जितना अनाज्ञाकारी कोई नहीं और अनुशासित दिमाग जितना आज्ञाकारी कोई नहीं। हर अनुभव महत्वपूर्ण है क्योंकि हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। इंसान हर दिन एक नया जन्म लेता है। हर दिन एक नए मकसद को पूरा करने के लिए है, इसलिए एक एक दिन की अहमियत समझें। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज ले जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा अच्छे से करना होता है। शुद्धता और अशुद्धता किसी एक पर निर्भर करती है। कोई एक किसी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है।
अगर आप वाकई में अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। यदि हम अकेले फूल के चमत्कार को पूरी तरह देख पाएं तो निश्चित ही हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। यदि आप किसी और को प्रकाशित करते हो तो अपने आप आपका रास्ता भी प्रकाशित होते चला जाता है। यदि आपको लगता है कि साहित्यिक मार्ग पर कोई आपके साथ नहीं तो अकेले चलते रहिए। अविकसता की कोई संगति नहीं होती। जल से सीखें, छोटी नदी में ऊंची आवाज़ करना और समुद्र की गहराई में शांत रहना। पैर तभी पैर महसूस करता है जब वह ज़मीन को छू लेता है। अपने अंदर ही देखें, आपको हजार बुद्ध की कला दिखाई देगी। अगर कोई मुश्किल सुलझ सकती है तो क्यों चिंता करते हो? अगर मुश्किल सुलझ नहीं सकती तो इसका मतलब आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। एक आदमी सिर्फ और सिर्फ बोलते रहने की वजह से ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि वह शांतिपूर्ण, प्यारा और निडर होने की वजह से ज्ञानी कहलाता है। अपने अहंकार को अपने ढीले कपड़ों की तरह पहने। वह लोग जो केवल सलाह देते हैं वे अपने आसपास के लोगों को परेशान करते रहते हैं। एक पल आपका दिन बदल सकता है, एक दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और एक ज़िंदगी पूरी दुनिया बदल सकती है। मान लीजिए कि दुनिया का हर एक इंसान प्रबुद्ध यानी बुद्धिमान है, लेकिन आप नहीं। तब वे सभी आपके गुरु होंगे और उनमें से एक एक आपकी सहायता के लिए उचित काम करेगा। सच्चा प्यार समझदारी से ही जन्म लेता है। जीभ एक तेज चाकू की तरह बिना खून निकाले ही मार देता है। हम जो बोलते हैं अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि इससे सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं, फिर यह सच है ऐसा विश्वास करते हैं। अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करें, दूसरों पर निर्भर नहीं रहें। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। एक शुद्ध निस्वार्थ जीवन जीने के लिए एक व्यक्ति को प्रचुरता में कुछ भी अपना नहीं है ऐसा भरोसा करना चाहिए। किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़रूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तब भी अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को स्वच्छ और मजबूत नहीं रख पाएंगे। सदाचार को दुष्टों के द्वारा ज़्यादा सताया जाता है, बनिस्वस्त यह अच्छे लोगों के प्यार से है। हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपनी दुनिया की खोज स्वयं करे।